सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब बच्चे समझदार हो जाएं, बेटी अपने घर चली गई, विवाह हो गया, बेटा अपना काम धाम संभालने लगा, तो जो बूढ़े लोग हैं, माता पिता, आप धीरे धीरे अपने बच्चों के प्रति जो आपकी आसक्ति है, अटैचमेंट है, लगाव है, धीरे धीरे उसे कम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या करिए मैया जी? जो बच्चों के प्रति आपका लगाव है, कितना आप लोग लगाव रखते, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा बेटा, हाँ, ये सब काम आने वाले नहीं है। नाती, बेटा, पोता, अब ये काम नहीं आएंगे। अब तुम अच्छे पुण्य कर लो, अच्छा काम कर लो, भगवान का नाम जपो ज्यादा से ज्यादा। भगवान का नाम जपने से आपका चित्त शुद्ध होगा, आपके भीतर की जो मलिनता है वह दूर होगी और आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान में मन धीरे से ज्यादा लगने लग जाएगा। अभी कम लगता है, ज्यादा लगेगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा भगवान में मन लगाया करो। बेटों के काम में इंटरफियर करने की अब जरूरत नहीं है। बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार। अब बच्चों को पता है कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है। अब आप ज्यादा परेशान ना होइए। कई बार तो बूढ़े बूढ़े पुरुष अपने बच्चों के काम में बहुत इंटरफियर करते, ऐसा नहीं ऐसा, अरे वो समझदार है और तुम ही सब कर लोगे तो वो सीखेगा कब? वो गधे का गधा रह जाएगा। इसलिए उसे सीखने दो। अच्छा बुरा वो खुद जाने समझे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप ही सब कर दोगे तो वो सीखेगा क्या? जब बच्चा, मैया जी, छोटे छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं ना, तो चलते हैं और गिरते हैं। चलते चलते क्या होते हैं? यदि कोई माँ अपने बच्चे को चलते में गिरने ना दे तो लिख के हमसे ले लो, वह बच्चा चलना सीख ही नहीं सकता, भले 10 और 20 साल का क्यों ना हो जाए। यदि चलते चलते वह गिरेगा नहीं, गिरेगा फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, गिरेगा फिर खड़ा, उसे स्वतंत्रता से छोड़ दो, वो खुद चलेगा। आप कब तक हाथ पकड़ के चलाओगे? एक बार पकड़ के चला दिया ना, हाथ पकड़ के 2 बार चला दिया, अब उसे चलने दो, वो गिरेगा चलेगा, गिरेगा चलेगा, खड़ा होगा, उसे चलने दो, उसके पांव पे खड़ा होने दो। आपने यदि उसको गोद में लेकर चलना शुरू कर दिया, ना गिर ना जाए, गिर ना जाए, कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेके चले और चलने ही ना दे तो आपका बेटा अपाहिज हो जाएगा। ऐसा वाकया हुआ है एक जगह। एक नानी थी, उसकी एक माँ थी, उसकी बेटी का बेटा हुआ, वो घुटनों के बल चले, खड़ा होने का प्रयास करे तो नानी पकड़ लेना, बेटा गिर जाएगा गिर जाएगा। वो तो बूढ़ी बैठी रहती थी, वो तो खुद चलती नहीं थी, और उसका नाती चले तो उठा के गोद में बिठाए, चलने ही ना दिया, चलने ही ना दिया। 1-2 साल तक वो चलने का प्रयास किया, पकड़ ले पकड़ ले। वह बच्चा सच्ची अपाहिज, आज भी वो बच्चा है, आज 2021 में भी वो बच्चा है। उसने, बच्चे ने ही हमें ये आप बीती बताई कि हमारी नानी ने हमें अपाहिज कर दिया। जब हमारे चलने का समय था, पकड़ के रख लिया, गिरने नहीं दिया। ये तुम्हें जो लगता है ना कि तुम बेटों की ज्यादा हेल्प कर रहे हो ना, तुम बेटों को अपाहिज कर रहे हो। अरे बेटों को ज्ञान दे दो, उपदेश दे दो, सही रास्ता दिखा दो और छोड़ दो उनके बल पर। वो चलेंगे, नुकसान होगा फिर भरपाई होगी, नुकसान होगा फिर भरपाई होगी। वो व्यापार करना सीखेंगे अपने बल से, बिजनेस करना सीखेंगे अपने बल से, अपने पांव में खड़े होना सीखेंगे अपने। और जरा बाप का इंटरफियर रहा तो बच्चे को लगता पापा तो हैं, नुकसान फिर वो अपना नहीं समझता, पापा का नुकसान है। और जब वो खुद करेगा तो वो अपना फायदा और अपना नुकसान मानेगा और वो नुकसान नहीं होने देगा। इसलिए बूढ़ों को ये समझ है, जिनको है वह तो जिम्मेदारी सौंप देते हैं बच्चों को, जिनको नहीं है वह बुढ़ापे तक ढोते रहते हैं। एक 80 साल के बूढ़े आदमी सब्जी लेके आ रहे थे, हमने कहा क्यों, आपका बेटा, आपका नाती कहाँ? महाराज जी बच्चे घर में हैं, अभी पोता छोटा, हमारा पोता छोटा है। कितना छोटा है? 25 साल का है।
छोटा, हाँ, दूध पीता है माँ का, 25 साल का घोड़ा। 25 साल तक ये सब्जी का भाव नहीं पता कि सब्जी क्या भाव चल रही है। तुमने अपने बच्चों को कुछ करने दिया ही नहीं, सब तुम ही, सब्जी भी तुम ले आओ, खेती भी तुम कर लो, व्यापार भी तुम कर लो, पैसे भी तुम ही रख लो। ये बच्चे फिर क्या हो जाएंगे? नालायक हो जाएंगे। कोई जिम्मेदारी दी ही नहीं गई। मैं आपको समझा दूं मेरी मां, तुम्हारा बेटा 20 साल का हो, ध्यान से सुनना, तुम्हारा बेटा 20 साल का हो और 20 साल का हो जाए तो बच्चे के कंधे पर जिम्मेदारी दे दो। पढ़ना भी है और घर का ये काम भी करना, बिजनेस भी करना, ये सब तू संभाल। यदि उसे सही वक्त पर सही जिम्मेदारी दे दी गई तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, और यदि सही वक्त पर सही जिम्मेदारी नहीं दी गई तो वह बिगड़ जाएगा, गलत संगत में शराबी बन जाएगा, जुआड़ी बन जाएगा, रास्ते से भटक जाएगा। इसलिए माँ बाप की गलती के कारण कई बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। देखो, जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब बच्चे का जूता, जब बाप का जूता बच्चे के पांव में बराबर आने लग जाए, सुन लेना, जब बाप का जूता बच्चे के पांव में बराबर आने लग जाए तब बाप अपने बेटे के कंधे पे हाथ रख के कहे, बेटा अब हम तुम्हारे दोस्त हो गए, अब हमें अपना पिता ना समझना, अब हमें अपना बेस्ट फ्रेंड समझना, दोस्त समझना। बाप तब तक बन के रहे जब तक बेटे का पाँव बाप के पाँव के बराबर नहीं हो गया। अब जूता 10 नंबर बाप को लगने लगा और जूता 10 नंबर बेटे को लगने लगा, मतलब अब बाप और बेटे का रिश्ता खत्म कर दो, दोस्त बन जाओ, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाओ और दोस्त बन के अपने बेटे को समझाओ। तुम्हारी बेटी सयानी हो गई है, तुम्हारी बेटी की चप्पल अब तुम्हारे पाँव में बराबर आने लगी है, मतलब अब बेटी से बेटी का संबंध ना रखो, अब अपनी बेटी को सहेली बना लो, सखी बना लो, अपनी फ्रेंड बना लो, और अपनी बेटी से माँ वाला रिश्ता ना रखो, सखी वाला रिश्ता रखो, सहेली वाला, ताकि आपकी बेटी, आपका बेटा कोई भी गलत निर्णय ले तो बेझिझक आपसे कह सके। यदि आपने डराया कि मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा बाप हूं, तो बच्चे गलत निर्णय लेते हैं, अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते और वो छिप छिप के गलत करते 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 एक दिन उनका भविष्य खतरे में आ जाता है। इसलिए सही समय पर सही निर्णय ये शास्त्र सिखा रहे हैं। बाप को बेटे का क्या बन जाना चाहिए? दोस्त। प्यार से दोस्त बन जाओ, उसे अपने साथ बिठाया करो, अपने साथ ले जाया करो, अपने बिजनेस में अपने साथ बिठाया करो, सिखाओ, व्यापार सिखाओ, बिजनेस सिखाओ, हुनर कैसे काम करते हैं संसार में। जरा तुम जरा अमीर आदमी हो तो जरा झुग्गी झोपड़ियों में अपने बच्चों को ले जाया करो और जरा गरीबी से रूबरू कराया करो। बेटा देखो, ये गरीबी ऐसी होती है। आज बच्चे ना जानते ही नहीं कि गरीबी क्या होती है, इसलिए गरीबों की इज्जत नहीं करते। आज लोगों के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है, सम्मान नहीं है। क्यों नहीं है? सिखाया नहीं माँ बाप ने। आपका बेटा टॉफी खाता है, 10 रुपए वाली टॉफी खाने लगा है, 20 रुपए वाली टॉफी खाने लगा है, 50 रुपए वाली टॉफी खाने लगा है। जरा उनको देखो जिनके बच्चे आज भी 50 पैसे वाली टॉफी को तरसते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? अपने बच्चों को ले जाया करो फुटपाथ पे, गरीब बच्चों के पास बिठाया करो, बच्चों से कहो, देख बेटा तुझे पैसे की कदर करनी है, देख इनके पास पैसा नहीं है तो मजबूरी में ये लोग यहाँ रहते हैं, इनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, खाने को रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, तुम्हें विधाता ने दिया है तो तुम इसका अहंकार करते हो। 400 रुपए किलो का दाना कुत्ता खाता है, 100 रुपए पैकेट, 100 रुपए की एक पैकेट
बिस्किट कुत्ते खा रहे हैं, कुत्तों के बिस्किट बड़े महंगे आ रहे हैं। 50,000 का कुत्ता पाल लिया साहब। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। एक आदमी रोटी को तरस रहा है और एक आदमी के घर 50,000 का कुत्ता महंगी महंगी बिस्किट खा रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये घर का कुत्ता है, ऐसा लगता है घर का मालिक ये और इसकी सेवा करने वाले। हाँ, क्या कहेंगे आप? इसलिए संसार देखो, धन का दुरुपयोग ना करो, पैसों का दुरुपयोग ना करो, समय का दुरुपयोग ना करो, और समय रहते जाग जाओ, चेत जाओ, भगवान में मन लगा लो तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और ये जो तुम आप लोग बेटों के भरोसे बैठी हो ना, मैया मेरा बेटा बेटा, ये तुम्हारा बेटा शमशान में ले जाके आग लगा देगा, इतने के लिए बेटा है। इससे आगे का हिसाब किताब तुम्हें ही भोगना है, जो तुमने किया अच्छा या बुरा। ये बेटी जब मरोगी तो रोने तो आएगी, द्वार पर रोती रहेगी, तुम्हारे साथ शमशान भी नहीं जाएगी। बेटा शमशान जाएगा, तुम्हारे शरीर को जला के आएगा, तुम्हारे साथ कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव, का व्यक्ति का किया हुआ पुण्य और किया हुआ पाप उसके साथ जाता है। क्या जाता है? हमारे साथ। इसलिए हम आपको कहा करते हैं कि कहना हमारा मान लो, नहीं तो पछताओगे।